क्वेश्चंस की थी जी, उसमें एक डिस्कशन थी लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो मैंने उसमें बार बार रिपीट किया था कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है ये मैक्सिमम यूज होता है कैलकुलस में, डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और इसके अलावा जो है हमारे पास रियल एनालिसिस में। तो इसलिए मैंने उस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था। आज के टॉपिक में भी तकरीबन उसकी रिवीजन भी होगी, और आफ्टर दैट हमने डिस्कस करना है कंटीन्यूअस फंक्शन। सो पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज अ फंक्शन। सो क्वेश्चन इज दैट कि ये कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशियल भी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1। सिमिलरली कंटीन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशियल है, डिसकंटीन्यूअस बट डिफरेंशियल, नाइदर कंटीन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। सो इस टाइप के तकरीबन कुछ 6 से 7 ऑब्जेक्टिव्स थी जो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में आप लोगों ने ही सॉल्व करने हैं। तो आज कोशिश ये है कि आप लोगों को मैक्सिमम इतना नॉलेज मिल जाए कि जिससे आप इस टाइप के सारे एमसीक्यूज खुद सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहे हैं कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। सो व्हाट इज कंटिन्यूअस? तो कंटिन्यूअस को डिस्कस करने से पहले मैंने ये कुछ की पॉइंट्स लिमिट के हवाले से जो हमने कल डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, वो मैं रिवाइज करूँगा, जिसमें हमने ये डिस्कशन की थी कि लिमिट दो टाइप्स की होती है हमारे पास। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। तो उसको रिवाइज करेंगे। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक वर्ड है, जैसे कि हम कहते हैं दैट इज 1, और 1 से इस साइड पे जो नंबर्स हैं दैट आर 0, दैट आर नेगेटिव वैल्यू, -1। Here we have positive values mean 1, 2 up to so on. So जब हम डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, इट मींस दैट कि लेफ्ट साइड से वैल्यूज 1 की तरफ अप्रोच कर रही हैं। जब हम डिस्कस करते हैं कि x अप्रोचेस टू 1 है, x अप्रोचेस टू 1 और उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, इट मींस दैट कि 1 की तरफ अप्रोच कर रही है वैल्यूज बट नेगेटिव साइड से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास, हम कह सकते हैं कि पहले -7 है, फंक्शन में पुट करने पे फिर -6 आ रही है, फिर अप टू सो ऑन 0 आ रही है वैल्यू, एंड 0.09 है अप टू सो ऑन। सो ये वैल्यूज मूव करते करते कहाँ तक जा रही हैं? 0.99 तक। सो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या है कि वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव से मूव कर रही हैं 1 की तरफ, यानी डिक्रीज हो रही हैं। सो मतलब पहले वैल्यू है 2, आफ्टर दैट फंक्शन की जो रेंज है वो आती है 1.99 समथिंग अप टू सो ऑन। इसी तरह करते करते आपके पास लास्ट वैल्यू जो आती है वो आती है 1.0001। सो ये बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ मूव कर रही है, और हम कहते हैं कि लिमिट अप्रोचेस टू 1 है, ये छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। तो इनको हमने डिस्कस किया था। अब की पॉइंट्स में इस टाइप के दो एमसीक्यूज बन रहे थे, तो मैंने अगेन इसको राइट अप कर लिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। अब सी के ऊपर जो है आप देख सकते हैं क्लियरली माइनस का साइन है, इट मीन दैट दैट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट, is read as limit of f of x is equal to L. We can say that L, M, N, कुछ भी अपनी मर्जी से, as x approaches C from the left. So इसको आसान अल्फाज में लिखा हुआ है कि for all x sufficiently close to C but less than C। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है, जैसे हमने 1 कहा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि सारी वैल्यूज जो उस फंक्शन की उससे पहले एग्जिस्ट करती हैं वो उससे कम होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। और राइट हैंड में सारी वैल्यूज उससे ज्यादा होंगी, कम नहीं होंगी। सो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से। और एक और एमसीक्यूज था, वो लिमिट के से रिलेटेड ही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या था।
इसका मतलब ओपनली क्लियरली ये है कि जी एक फंक्शन है, उसमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो अप्रोच कर रहा है किसी कांस्टेंट को। सो उसके लिए कुछ और वर्ड्स भी यूज किए हुए थे, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था एमसीक्यू। तो वर्ड्स ये थे कि रिस्ट्रिक्टेड एक्स टू एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। सो बात ठीक है। अब जैसा कि अब फॉर्मल हम कहते हैं कि ओपन इंटरवल है हमारे पास 1 और 3, तो अब लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू 2 है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस ओपन इंटरवल में से बिलोंग करेगी। और अगर राइट हैंड लिमिट है तो भी इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगी। लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट है तो वो 3 से लेस है और 2 से बड़ी है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 1 से बड़ी है 2 से लेस है, इस हिसाब से होती है। तो इसके बाद एक थ्योरम है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। ये थोड़ा सा हम पोलाइट होके इसको देख लेते हैं क्योंकि इसका जमल दखल ज्यादा है। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आ रहा है वही अगर राइट हैंड लिमिट का आंसर है, तो इट मींस दैट कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। इफ एंड ओनली इफ का मतलब आपको आता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो इस हवाले से ये थियोरेटिकल कुछ बातें थी जो शायद आपको भी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हों, तो इसलिए फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में इनको डिस्कस कर लेते हैं। डिटरमाइन whether limit f of x x approaches to 2 and limit f of x x approaches to 4 exist। हमने बताना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। मैंने थ्योरम जो बताया है उस थ्योरम के मुताबिक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर बराबर होना चाहिए। सो क्वेश्चन इज दैट कि ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है, राइट हैंड लिमिट कौन सी है। सो उसने दो पार्ट्स दिए हैं। पहला पार्ट है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 को हमने देखना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यूज हैं उसको हमने चेक करना है कि क्या एक्स अप्रोचेस टू 2 पे ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने भी आपको बताया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कांस्टेंट नेगेटिव एंड राइट हैंड लिमिट एक्स पॉजिटिव। और नंबर लाइन का कंसेप्ट भी मैंने आपको दिया है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड पूछी गई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 के ऊपर हमारे पास जो है वो माइनस होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस होगा। मैं राइट हैंड लिमिट का भी लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। So here we have +2। ओके, तो अब क्वेश्चन इज दैट कि फंक्शन 1 2 3 3 गिवन है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, राइट के लिए कौन सा लेना है। पहली बात तो ये है कि जब आपने x अप्रोचेस टू 2 के लिए देखना है तो ये लिमिट्स हैं, इनमें x अप्रोचेस टू 2 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो आप ये फंक्शन ले सकते हैं या ये फंक्शन ले सकते हैं। इसकी लिमिट में तो 2 है ही नहीं, तो ये फंक्शन आप डिस्कस नहीं कर सकते। तो एक फंक्शन ये है, एक ये है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। इसमें उसने कहा है कि जो x है वो 0 से बड़ा है 2 से छोटा है या इक्वल भी है 0 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम डिस्कस करें इंटरवल शेप में, तो इंटरवल शेप में ये बनता है क्लोज इंटरवल जो कि 0 और 2 के दरमियान है। इक्वल टू का मतलब है क्लोज इंटरवल है। तो आप बता सकते हैं कि, और इसको अगर हम इंटरवल में डिस्कस करें तो ये बनता है 2 एंड 4। तो आप में से कोई बता सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, राइट के लिए कौन सा यूज करूंगा। एनीवन?
नो आइडिया। ओके जी, सो 2x प्लस 1 लेफ्ट के लिए यूज हो। ओके गुड। जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं आप, जैसे कि हमने मतलब 0 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। और 2 से 4 की तरफ मूव कर रहे हैं तो दैट इज आवर राइट हैंड लिमिट। आपने सही बताया कि 2x प्लस 1 जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, सो वी राइट इट हियर 2x प्लस 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा 7 माइनस एक्स। सो अब हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर देनी है, x की जगह पे हमने 2 पुट करने हैं। सो 2 to the 4 plus 1 that is equal to 5. Similarly 7 minus 2 that is also equal to 5. सो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। 5 is equal to 5. सो इट मीन्स दैट इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट का जो आंसर है वो 5 ही आता है। सो आप लिख देंगे कि जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, इज इक्वल टू 5। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है, वो हमने कैसे बताना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के राइट हैंड लिमिट निकाल के। अब सिमिलरली वो कहते हैं कि आप ये बताएं कि क्या एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 4 इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक्स अपोजेस टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव मीन लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी दोनों देखनी है। अब 4 के लिए कौन कौन से फंक्शन यूज करेंगे, अब साफ है 0 और 2 में 4 नहीं है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, और अब हम अगर इसको इंटरवल शेप में लिखें सो दैट इंटरवल इज 4 और 6, तो ये इस पॉइंट से छोटी वैल्यूज तक अप्रोच कर रही है, इस पॉइंट को बड़ी वैल्यू अप्रोच कर रही है, सो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन, दैट इज राइट हैंड लिमिट फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड के लिए हम पुट करेंगे 7 माइनस एक्स एंड दैट इज 7 माइनस एक्स। सिमिलरली दैट फंक्शन इज जस्ट एक्स। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं 4, सो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 एंड दैट इज x, इट मींस दैट दैट इज 4, so we don't have equal answer. इट मीन्स दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और दैट्स आंसर कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही क्योंकि लिमिट्स बराबर नहीं है। so that is for x and similarly that is for 2, that is for 4. so I hope so ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इस पॉइंट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज क्वेश्चन क्या इसलिए पहले बोला जा रहा है क्योंकि हर बात एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर ये बात क्लियर नहीं है तो अगली बात भी आपको समझ नहीं आनी। सो एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जल्दी से। जी अब हम आते हैं कंटिन्यूटी पे। ये तो था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ नंबर। अब इस बात पे गौर करना है। अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ नंबर c if and only if following three conditions are satisfied. It means that अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। पहली बात है f of c is defined। अब f of c का मतलब ये है कि हमें फंक्शन f of x गिवन होगा और x की जगह पे हमने c पुट करना है, तो उसका आंसर डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का क्या मतलब है कि उसका आंसर जो है वो 0/0 ना हो, उसका आंसर इन्फिनिटी ना हो, उसका आंसर नेगेटिव स्क्वायर रूट ना हो। तो इस हिसाब से अगर वो इस टाइप के नंबर्स आते हैं तो दीज आर कॉल्ड अनडिफाइंड। दूसरी कंडीशन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि लिमिट एग्जिस्ट हमने पहले डिस्कस क्यों कर लिया। पहली बात क्या है कि एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, सेकेंड वन लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, थर्ड वन ये है कि इसका आंसर लिमिट का आंसर और एफ ऑफ सी का आंसर दोनों बराबर होने चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस
नहीं होगा। तो 3 कंडीशन फुलफिल अगर कोई भी फंक्शन करेगा, इट मींस दैट कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को उसने पूछा है, उस पे कंटीन्यूअस होगा, अदरवाइज हम कहते हैं कि दैट इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। सो अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है और उससे पूछा है कि आप बताएं कि क्या ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं क्या ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड है या नहीं है। सो x इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने, सो 1 से किया इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली here also we have 1, so that is 1 minus 1 0 over 0, that is undefined form. So इसका आंसर क्या है कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं है। हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं that is 0 by 0, so f of x is not defined, at x is equal to 1. सेकेंड पार्ट उसने पूछा है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब हमारे पास फंक्शन एक ही है f of x, ठीक हो गया, और फंक्शन एक ही है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ ना लेफ्ट हैंड लिमिट है ना ही राइट हैंड लिमिट है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी ना हमें कि इस सिचुएशन में हमने लिमिट का कैसे पता करना है। तो ये सिंपल है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सिंपल लिमिट मालूम की थी, तो यहाँ पे भी हमने सिंपल लिमिट्स ही पुट करनी है, मालूम करनी है। जैसा कि सिंपली हम लिमिट मालूम कर लेते हैं इस फंक्शन की। जस्ट वेट फॉर दैट। जी, f of x is equal to x square minus 1, वो रेज हो गया था हमसे। f of x is equal to x square minus 1 over x minus 1। अब वो कहता है कि आप बताएं क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो ये आपसे क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं आप में से कोई कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ये सिंपल लिमिट है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सर जी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट नहीं करेगी, गुड हो गया। अच्छा जी, तो एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगी आपके ख्याल में कि जैसे हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो दैट इज आल्सो 0 by 0, आपके ख्याल में ऐसे ही है। यस सर। ओके, तो उसमें ऐसे इस है पे कि फार्मूला ओपन होगा। जी फार्मूला ओपन होगा, गुड हो गया। सो यहाँ पे जैसे हमने लिमिट पुट किया है सेम हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। मैंने आपको एक बात बार बार बताई थी लिमिट वाले लेक्चर में कि अगर हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही हो तो हम टेक्निक यूज करते हैं, अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हैं, अदरवाइज हम डेल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। अगर लास्ट लेक्चर आपने एक्टिव होकर सुना हो तो उसमें ये हमने डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हैं। ये एक्स का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, सो दैट इज स्क्वायर ऑफ 1। सो 1 का स्क्वायर जो है, सो अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे फार्मूला पुट कर देते हैं। सो x plus 1 and x minus 1, so we have x plus 1 and x minus 1 plus 1, similarly x minus 1। जब हम पुट करते हैं, so x minus 1 से x minus 1 कट जाएगा, so we just have limit x approaches to 1 of x plus 1। so हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है बट वो डिफाइंड नहीं है। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है बट वो डिफाइंड नहीं है। तो अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक हो गया। तो पहले उसने जैसे ये दो बातें ही पूछी थी कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं और लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फंक्शन है और उसने पूछा है कि बताएं ये कंटीन्यूअस है या नहीं है। सिमिलरली आपने पहले एफ ऑफ सी डिफाइन करना है। एफ ऑफ सी मतलब एट 1 है, तो आप इसमें पहले एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है एफ ऑफ 1, सो 3 1 जा 3 minus 5 1 जा 5 plus 4, so we get answer 3 minus 5 is equal to minus 2 plus 4 that is equal to 2. so first condition satisfied हो गई। so हम लिख देते हैं condition 1 satisfied। similarly हम आते हैं condition 2 पे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। so लिमिट हम पुट करते हैं x approaches to 1। अब लिमिट भी पुट करने पे हमारे पास आंसर जो आता है वो 2 ही आता है इसकी लिमिट का आंसर। सो हमारे पास जो दोनों आंसर हैं वो सेम आ रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 का भी, और हमारे पास एफ ऑफ सी दोनों का आंसर सेम आ रहा है, एफ ऑफ एक्स दैट इज आल्सो इक्वल टू 2। सो एफ ऑफ सी का आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कंडीशन 3 भी सेटिस्फाइड है। सो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है, अदरवाइज कंटीन्यूअस नहीं है। और अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन है, अब यहाँ पे हमने बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब मैं ये फंक्शन लेता हूँ। अब पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन उस कांस्टेंट पे डिफाइंड होना चाहिए, 3 पे डिफाइंड होना चाहिए। अब 3 पे आप में से कोई बता दे कि 3 को हमने डिफाइन करना है जैसे कि एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन लेंगे? हमने जस्ट 3 पुट करना है यहाँ पे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड लेंगे। सेकंड लेंगे, गुड हो गया जी। तो हमारे पास आंसर 6 आ रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ना एक बात पहले मैं बता चुका हूँ, मैं अगेन रिपीट कर दूं उस बात को। बात ये थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कह देते हैं यहाँ पे कि हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एनी कांस्टेंट, हम कह लेते हैं 1 2 3 कह लेते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। ये जो है हमारे पास ये कभी भी इक्वल नहीं होता एफ ऑफ 1 के, ठीक है ना। मतलब लॉजिकली आप नहीं कह सकते। हाँ, कंटिन्यूअस के लिए ऐसे फंक्शन आ जाते हैं हमारे पास। तो अब x नॉट इक्वल टू 3 है तो ये फंक्शन कभी भी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप x इज इक्वल टू 3 वाला फंक्शन ही यूटिलाइज करेंगे, और लिमिट के लिए आप ये फंक्शन यूटिलाइज करेंगे क्योंकि लिमिट 3 के इक्वल नहीं आती, ठीक हो गया ना। तो 3 के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे और लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे। आप लिमिट के लिए ये फंक्शन बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। लेस देन वाला करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ग्रेटर देन वाला करेंगे तो राइट हैंड लिमिट होगी, लेस देन आर इक्वल टू वो भी लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन आर इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जो इक्वल वाला है वो जस्ट और जस्ट क्या है, एफ ऑफ सी के लिए यूज होता है, लिमिट के लिए यूज नहीं होता। सो हमारे पास पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है कि लिमिट एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड है, 0/0 नहीं आया, इन्फिनिटी नहीं आया। सेकंड कंडीशन में मूव करते हैं। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है तो लिमिट एक ही है, दो नहीं है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बस जस्ट डायरेक्ट लिमिट ही पुट करनी है, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पुट करने हैं और एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने जस्ट ये वाला फंक्शन पुट करने हैं। क्यों पुट करने हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इससे भी हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पुट करेंगे, और आई होप सो इसका आंसर आपको आता होगा क्योंकि सेम इसी टाइप का हम कर चुके हैं। फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 कट जाएगा तो एक्स प्लस 3 आएगा। सो एक्स 3 है, सो 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
सो एफ ऑफ सी का आंसर भी 6 है और लिमिट का आंसर भी 6 है। इट मीन्स दैट कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं आपकी सेटिस्फाइड हो रही हैं, तीनों कंडीशंस। तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा। लिमिट एक्स अपोजेस टू 3 एफ ऑफ एक्स कंट्रोल सी, दैट इज एफ ऑफ 3। तो आप कहेंगे दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी आपकी फुलफिल ना हो रही हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, उसको हम डिसकंटिन्यूअस का नाम देते हैं। तो आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद लास्ट जो एमसीक्यू बनते हैं उसमें से एक क्वेश्चन टाइप एमसीक्यूज है। वो कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसने खुद बता दिया है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक हो गया, क्योंकि आप दोबारा अगर डेफिनेशन को गौर से हम पढ़ें तो उसमें वर्ड यूज है इफ एंड ओनली इफ का। इसका मतलब ये होता है कि ये डेफिनेशन थ्योरम में तो यूज होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि या वो आपको बोलेगा कि प्रूव करें कि ये कंटिन्यूअस है तो आपको तीनों कंडीशन प्रूव करनी पड़ेंगी, या आपको ये बोलेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप कुछ ना कुछ और भी आपको फाइंड करने के लिए दे देगा। तो अगर वो कहे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है तीनों कंडीशन कन्फर्मली सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो उसमें हम कोई भी शक वाली बात नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपने m और n की वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो हम सेम एज वैसे ही मूव करेंगे जैसे हमने कंडीशंस के तहत चला है। अब पहली कंडीशन है हमारे पास कि एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए। अब एफ ऑफ सी, सी क्या होता है ये गिवन होता है। वो कहते हैं कि जी एक्स इज इक्वल टू 3, 3 पे फंक्शन डिफाइंड कंटिन्यूअस है। तो हम एफ ऑफ 3 मालूम करते हैं पहले। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा जहां पे इज इक्वल टू 3 होगा, मैं अभी भी बता चुका हूँ, विच इज इक्वल टू n। सो एफ ऑफ 3 का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, n आ रहा है। ठीक हो गया। अब एफ ऑफ 3 का जो आंसर है वो 3 ही है हमारे पास। सेकंड कंडीशन ये होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर बराबर होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड के लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो लेस देन वाला होगा और राइट हैंड के लिए जो हम यूज करेंगे वो ग्रेटर देन वाला होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव और f ऑफ x, इसमें आपने इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। सो लेस देन है तो दैट इज mx। सो mx, जब x में हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3। सिमिलरली आपके पास जो राइट हैंड लिमिट आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 3 हो जाएगा ये। एफ ऑफ एक्स, अब इसके लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो होगा -2x + 9। अब जब हम 3 पुट करते हैं सो दैट इज -6 + 9 दैट इज इक्वल टू 3। अब उसने कह दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो हम कहते हैं कि आपके पास जो आंसर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का वो है 3m और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 3। सो इससे क्या साबित हुआ कि m की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1 आ रही है। ठीक हो गया। सो अब अगर हम m की वैल्यू 1 पुट करते हैं कहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो वो भी 3 आता है, तो राइट हैंड लिमिट भी 3 आती है। इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और लिमिट का जो आंसर आया वो क्या आया आपके पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर जो है वो 3 है। ठीक हो गया। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी कि एफ ऑफ कांस्टेंट का आंसर और लिमिट का आंसर ये बराबर होंगे। एफ ऑफ कांस्टेंट का आंसर और इसका आंसर। अब जो कांस्टेंट का आंसर आया वो आपके पास आ रहा है एफ ऑफ 3 का n, इसका आंसर n है, और लिमिट का आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। सो m की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी और n की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी।
सो इस तरीके से आपने जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं m की भी और n की भी। सो आज के लेक्चर में जो हमने एक या दो बातें सीखी हैं वो ये हैं कि कंटीन्यूअस फंक्शन कब होता है, तीन कंडीशंस हैं। किसी का माइक ऑन हो गया है बाई मिस्टेक, ताहिर भाई आपका, तो माइक ऑफ कर दें प्लीज। ओके जी, पहली बात जो हमने सीखी है वो क्या है कि फंक्शन कंटीन्यूअस कब होता है, जब उसकी एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, फिर लिमिट एग्जिस्ट करे और इन दोनों का आंसर इक्वल हो। एफ ऑफ सी डिफाइंड का मतलब क्या है कि उसका आंसर डिफाइंड हो और उसके आंसर में जो है इन्फिनिटी, 0/0 या इस टाइप की कोई वैल्यू ना आए, नेगेटिव कोई इंटीजर का स्क्वायर रूट भी ना हो। और इसके बाद जो है सेकंड, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। हमारे पास दो टाइप के केसेस हैं। पहला केस ये है कि इस टाइप का केस हो सकता है कि एक्स 0 <r 2, 2 <r = 4, एक्स की वैल्यूज जो हैं, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट होगी। और दूसरा केस ये होता है कि लेफ्ट और राइट लिमिट ना हो, डायरेक्ट ही आपको फंक्शन दिया गया हो, आप उसके अंदर लिमिट पुट कर दें। सो अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। दूसरी बात हमने प्रीवियस लेक्चर की ही सीखी थी और वो थी लिमिट से रिलेटेड, कि अगर फंक्शन जो है वो छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, बड़ी से छोटी की तरफ है तो वो राइट हैंड लिमिट है। ठीक हो गया। तो अब लेक्चर का टाइम एंड है और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे ताकि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकें।